हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल क्लासेस। मैं आपका दोस्त राज प्रजापत आज लेके आया हूँ सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आर्मी के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। हम उन पूछे गए क्वेश्चन के साथ साथ में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अगर एग्जाम में आते हैं तो हम उनको आसानी से अटेम्प्ट कर पाएँ। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ, तो हम बात करेंगे किसकी, पंचशील समझौते की बात करेंगे। और ये किन दो देशों के बीच में हुआ दोस्तों, तो ये कौन दो देश थे, भारत और चीन के बीच में ये पंचशील समझौता हुआ। अब पंचशील से क्या तात्पर्य समझ में आता, पंच यानी पांच, इनके अंदर पांच ऐसे पॉइंट रखे गए थे जिनके तहत ना तो ये देश इसमें इंटरफेयर करेगा ना ये देश इसमें इंटरफेयर करेगा, मतलब शांति और सुकून से जिएंगे। ठीक है, इसके आंतरिक कार्यों में ना ये डिस्कस करेगा ना इसके आंतरिक कार्यों में ये डिस्कस करेगा। इस प्रकार के कुछ 5 पॉइंट थे। उन 5 पॉइंट पर पंचशील समझौता हुआ और पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए किन दो देशों के बीच में, भारत और चीन के बीच में। और ये कब हुआ, ये हुआ दोस्तों 29 अप्रैल 1954 1954 को 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ। ठीक है, और ये क्यों हुआ, क्योंकि हुआ ये था कि चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और भारत में जो तिब्बत था, तिब्बत को अपने देश में मिला लिया था और अपने ही देश का एक राज्य घोषित कर दिया था। इस वजह से इन दोनों में आपसी मतलब मतभेद बना हुआ था। तो इसके लिए तत्कालीन उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी कोई क्रियाशीलता नहीं थी। इसलिए 1950 में हमारे गृह मंत्री जिनका नाम है वल्लभ भाई पटेल, 1950 में वल्लभ भाई पटेल ने हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी कि ये जो चीन देश है ये धोखेबाज है, ये गलत नीति से हमारे देश पर आक्रमण कर रहा है और इसका हमारे देश के राज्यों पर नज़र बनी हुई है, या उनको हड़प के अपने राज्य देश में मिलाना चाहता है। तो इस प्रकार की चिट्ठी लिखी थी। फिर हुआ यह कि आपस में यहाँ हमारे देश में इस प्रकार की बड़े लोगों में बातें हुई कि यार सिर्फ और सिर्फ युद्ध से जनहानि होनी है, युद्ध से नुकसान होना है, तो क्यों ना इसे दोस्ती में बदल दिया जाए। तो भारत और चीन के बीच में 29 अप्रैल 1954 को एक पंचशील समझौता हुआ। उस समझौते के तहत उनमें इस प्रकार के कुछ 5 पॉइंट रखे गए कि कोई भी देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा और दोस्ताना व्यवहार बना रहेगा भारत और चीन के बीच में। लेकिन उसके बावजूद भी भारत और चीन के बीच में फिर युद्ध हुआ, भारत और चीन के बीच में फिर युद्ध हुआ। चीन ने फिर भारत पर आक्रमण करा, वो करा था 1962 में, 1962 में। इस समझौते के बावजूद भी 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। और ये क्यों किया, ये आज भी रहस्य बना हुआ है कि किस कारण से चीन ने भारत पर हमला किया। इसी वजह से आज भी भारत और चीन के बीच में किसी प्रकार की दोस्ती नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है। तो देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है ये हम देख लेते हैं। देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है, ये है क्रिकेट से जुड़ी हुई। किससे जुड़ी हुई है दोस्तों, ये है क्रिकेट से जुड़ी हुई है देवधर ट्रॉफी। इसको भारतीय क्रिकेट की, ठीक है, इसे घरेलू प्रतियोगिता भी कहा जाता है, भारतीय क्रिकेट की घरेलू प्रतियोगिता भी कहा जाता है देवधर ट्रॉफी को। और ये क्रिकेट से जुड़ी हुई है। इसके अंदर मैं बता दूं आपको, ये 50 ओवर का एक मैच होता है, 50 ओवर का मैच होता है। कितना ओवर का मैच होता है, 50 ओवर का। और इसमें कितनी टीम पार्टिसिपेट करती है, 3 टीम हिस्सा लेती है, मतलब 3 टीमों के बीच में ये देवधर ट्रॉफी होता है। ठीक है, ये किसके नाम पर मनाया जाता है, ये है प्रोफेसर BD देवधर। ये प्रोफेसर BD देवधर के नाम पर यह देवधर ट्रॉफी का नाम रखा गया है। ये क्रिकेट से संबंधित है, 50 ओवर का मैच है और 3 टीमों के मध्य होता है। और इसे क्या कहा जाता है, प्रोफेसर BD देवधर को क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनको किस नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। ये दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, ऐसा आता ही एक मंदिर के बारे में आता है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में भी कहाँ पर, ये राजस्थान में सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है।
ठीक है। तो ये देलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? देलवाड़ा जैन मंदिर, जो कि राजस्थान में कहाँ पर है अगर पूछे तो सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। और एक और बात, खास बात कि देलवाड़ा मंदिर जो है ये क्या है? 5 मंदिरों का समूह है। क्या है? 5 मंदिरों का समूह। इसके अंदर 5 मंदिर शामिल है। तो देलवाड़ा 5 मंदिरों का समूह है, 5 मंदिर शामिल है। ये राजस्थान में कहाँ है? सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। शांति निकेतन किससे संबंधित है? शांति निकेतन किस व्यक्ति से संबंधित है? तो शांति निकेतन आपको पता है दोस्तों, शांति निकेतन है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। और इनसे क्यों संबंधित है? क्योंकि इन्होंने ही 1921 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। ये हमारा एक महाविद्यालय में से एक है, हमारे भारत के महाविद्यालयों में से एक है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो कि कब की थी? 1921 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 1861 में, 1861 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। तो एक क्वेश्चन से दोस्तों 3-4 क्वेश्चन हमारे तैयार हो रहे हैं, तो ज़रा ध्यान से आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। लिखना बहुत ज़रूरी है, बिना लिखे काम नहीं बनेगा। सो शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही शांति निकेतन की स्थापना 1921 में की थी। इनका जन्म 1861 में कलकत्ता में हुआ था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है। तो हमारा कन्फ्यूजन बना रहता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति, द्वितीय उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो इसको हम क्लियर करने के लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आप देखिएगा ज़रा ध्यान से, और इसको नोट कर लीजिएगा, आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ये हमारे हैं राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली, और ये इधर मैंने क्या लिख दिए हैं? ये सारे राष्ट्रपति के नाम लिख दिए। किन के नाम लिख दिए? राष्ट्रपति के। और इधर मैंने लिख दिए उपराष्ट्रपति के नाम लिख दिए। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। हाँ, अब इसको भूल जाइए, ये देखिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब यही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अगली बार क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। तो क्या होगा? भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। या राजेंद्र प्रसाद के बाद कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वितीय उपराष्ट्रपति बन गए, तो फिर ये डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बन गए? राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे तृतीय राष्ट्रपति बने थे। और तृतीय हमारे उपराष्ट्रपति कौन बने? तृतीय उपराष्ट्रपति बने हमारे वेंकट गिरी। फिर ये वेंकट गिरी वापस से आप क्या बन गए? चौथे राष्ट्रपति बन गए। तो ये इस प्रकार से, जरूरी नहीं कि लास्ट तक सीरीज ऐसे चले कि भैया जो उपराष्ट्रपति बाद में राष्ट्रपति बना, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ तक तो हम जो हमारा प्रथम द्वितीय तृतीय पूछते हैं, यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस हमारे क्लियर अच्छे से हो जाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि प्रथम ये है, ये द्वितीय, ये तृतीय। तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन यही हमारे राष्ट्रपति बन गए। फिर जब ये राष्ट्रपति बन गए तो उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन अगली बार क्या बन गए? वो राष्ट्रपति। तो यहाँ हमारे उपराष्ट्रपति कौन बन गए? वेंकट गिरी अगली बार क्या बन गए? हमारे राष्ट्रपति। तो अगली बार उपराष्ट्रपति कोई ना कोई बने। तो इस प्रकार से ये आप याद कर लीजिए, तो आपका प्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर हमसे ये पूछ ले कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति या फिर मुस्लिम उपराष्ट्रपति, तो सिर्फ और सिर्फ नाम आएगा दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन का ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए, हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या है? प्रथम मतलब द्वितीय उपराष्ट्रपति बने थे, और हमारा तृतीय क्या बने थे? ये राष्ट्रपति बने थे। तो जब भी आए कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य, भाषा के आधार पर, जैसे कि लैंग्वेज अलग अलग होती है ना, कहीं तेलुगु बोलते हैं, कहीं मलयालम बोलते हैं, है ना, कहीं। तो हम भाषा के आधार पर गठित, भारत के अंदर राज्यों का गठन हुआ था, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे प्रथम राज्य था हमारा, वो था आंध्र प्रदेश। अब ये आंध्र प्रदेश गठित हुआ था, कब हुआ था गठित? 1 अक्टूबर 1953, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य बना। और ये
गठित हुआ। तो किससे अलग हुआ ये अलग हुआ है हमारे दोस्तों मद्रास से। मद्रास से 14 जिले अलग करके, मद्रास से 14 जिले अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य आता ही आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको घोट लो, याद कर लो, ठीक है। तो ये है आंध्र प्रदेश। और कब गठन हुआ इसका? 1 अक्टूबर 1953 को। किससे अलग होता? मद्रास से। मद्रास से 14 जिले अलग करके इसको बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के इस समय हमारे अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे? फजल अली। इनका भी नाम याद रखिएगा, आ जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे फजल अली। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, वैसे आपको याद होगा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। तो प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। और भारतीय संविधान में के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कभी ये भी आ सकता है इंग्लिश में, तो आप बोलोगे ये शब्द तो थे ही नहीं, कभी जोड़े ही नहीं गए। तो याद रखना, समाजवादी को सोशलिस्ट कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष को सेकुलर और अखंडता को इंटेग्रिटी। अगर ये भी आ जाता है तो बात समझिएगा सिर्फ 3 शब्दों की है ना। ऐसा मत सोचना 3 ये 3 6 हो गए। 3 शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। और ये कब जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे हमारे 42वां संशोधन था हमारा 42वां। और हमारा सन था 1976। 42वें संशोधन 1976 के तहत, हमारा जो 42वां संशोधन 1976 में, और 42वें संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। इस समय क्या लगा हुआ था? इस समय हमारे भारत में क्या लगा था? आपातकाल लगा हुआ था। इस समय हमारे भारत में क्या लगा हुआ था? आपातकाल लगा हुआ था। और इस समय तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी थे। और इसी समय, आपातकाल के समय में ही 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संशोधन 1976 के तहत। और आपातकाल लगा हुआ था उस समय इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। और इसमें इसी समय 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। इसी प्रकार दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चंस सामान्य ज्ञान के डिस्कस किए हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। और ऐसे हमारे दोस्त जिनके पास वीडियो नहीं है, या वो जो तैयारी के कारण, फिजिकल तैयारी के कारण तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आती है, मैंने वैसे ही आपको बताया है कि हम वो नहीं पढ़ेंगे सिर्फ जो मैं पढ़ाऊँगा। आप जो बताएंगे, जो कमेंट बॉक्स में डालेंगे, हम उन टॉपिक पर भी वीडियो पढ़ेंगे। सामान्य ज्ञान के हमने पढ़े हैं, विज्ञान के भी पढ़ेंगे, इसी प्रकार से मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी। तो आप बने रहिए इस चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।